हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए है, जो कि पार्ट 10 है। बाकी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो बाल जो बना होता है वो केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जो कि नाखूनों में भी पाया जाता है और साथ ही साथ नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है केराटिन। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी में सबसे अधिक मात्रा में ओमेगा 3 वशी अम्ल पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे व ताजे फल। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एक्सकार्बिक अम्ल। इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी में भी विटामिन सी पाया जाता है। और यदि हम दूध की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, बी व डी के उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम। वैसे तो ऑक्सीजन पाया जाता है बट इसमें ऑक्सीजन ऑप्शन पे नहीं है, कैल्शियम है। तो आपको कैल्शियम टिक करना है। आपको ऑप्शन देखकर वहां पे आंसर देना है अपने एग्जाम टाइम पर। देखिए, मुख्य रूप से मानव शरीर पे 6 तत्व पाए जाते हैं और इन 6 तत्वों में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस है। सबका हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक व सबसे कम क्या पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है 65% पाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18%, देन 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1 फास्फोरस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कैल्शियम ऑप्शन पे है, जो कि फोर्थ पे आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है, Fe जिसका फॉर्मूला होता है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में Fe या लौह धातु पाई जाती है। Fe की कमी से यानी कि लौह धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है। यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र व तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। और यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक की कमी से उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। और यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की कमी से पौधों में एक डाईबैक ऑफ शूट्स रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यकृत, लिवर। यदि हम बात करें, यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। लिवर में कफर सेल्स पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो कि पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण करती है और यही बाइल जूस पित्ताशय में जाकर संचित होता है। नेक्स्ट है, तापेदिक रोग का कारण क्या है। तापेदिक रोग यानी टीबी रोग का कारण है फ्रेंड्स जीवाणु। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तापेदिक रोग होता है वो हमारे लंग्स पर होता है। यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार के जीवाणु से फैलता है तो ट्यूबरक्लोसिस नामक ये जीवाणु से फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ कफ व रक्त भी निकलता है। इससे क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट है, पेप्सिन होता है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या पोषक तत्व। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जूस से निकलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे शरीर पे कई प्रकार की ग्रंथियां या इन्हें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनमें से अनेक प्रकार के जूस निकलते हैं यानी जठर रस टाइप निकलते हैं और उनमें से अनेक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो वो एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट है,
शरीर के सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक ऊतक पाया जाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध रखता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह होता है। तो संयोजी ऊतक जो होता है वो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है और ये मानव शरीर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। यदि हम प्रोटॉन की खोज की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1999 में। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो आपको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखने हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है फ्रेंड्स टाइटेनियम को। टाइटेनियम अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत एक मिश्रित धातु है। ये काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है सूक्ष्म धुलाई के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म धुलाई के लिए उपरोक्त सभी यानी कि पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल तीनों का यूज किया जाता है। सूक्ष्म धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल तथा अल्कोहल उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन की बात करें तो ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र C6H6 होता है। नेक्स्ट है डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो डीएनए की रचना के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर है वाटसन और क्रिक को दिया गया था। देखिए डीएनए की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी, जिन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए की खोज के लिए। डीएनए क्या होता है? एक अणु 4 अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ओजोन परत के क्षरण में जो सबसे ज्यादा यूज होता है या उसका मुख्य स्रोत कहें तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकेंड, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज इसका मुख्य स्रोत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसे CFC भी कहते हैं एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहलाता है। यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं जो होती हैं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। चूना पत्थर में सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से हवा में जल सकता है? तो निम्न में से 4 ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, सल्फर या मैग्नीशियम। तो आसानी से जो जल सकता है फ्रेंड्स वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हल्का तत्व होने पर भी काफी मजबूत होता है, इस कारण से इसे मिश्र धातु और अंतरिक्ष उद्योग के लिए उपयोगी माना जाता है। मैग्नीशियम हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, तो जो हवा में आसानी से जल सकता है। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूक्ष्म सेल में फ्रेंड्स हमेशा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बैटरी या सेल का यूज करते हैं। सूक्ष्म सेल भी इसी सिद्धांत पर बने होते हैं। नेक्स्ट है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स पथ मापी।
आपने देखा होगा कि आपकी बाइक या कार में मीटर लगा होता है जो हमें यह बताता है कि हमने कितनी दूरी तय की, उसे हम पथमापी कहते हैं। पथमापी ओडोमीटर भी इसे कहा जाता है या ओडोग्राफ एक उपकरण है जो किसी वाहन जैसे कार द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यह इलेक्ट्रॉन, यांत्रिक या डिजिटल दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, चाहे उसका दाब दुगना क्यों न कर दिया जाए। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम करें नमकीन जल में ध्वनि की वेग की बात करें तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि शुद्ध जल में 1435 मीटर प्रति सेकंड होता है और ठोसों में ध्वनि का वेग 5148 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। यानी कि जो तेजाब होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अम्लीय वर्षा एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से होता है, SO2 और NO2। नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है? तो वाटर जेट तकनीकी का उपयोग हमेशा खदानों के वेधन में किया जाता है। वाटर जेट प्रणाली पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। इसका जो अनुप्रयोग है वो खदान उद्योग से लेकर वह मानकी तक में किया जाता है। यह तकनीकी उद्योगों में काटने में, आकार देने में तथा वेतन कार्य में उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूक्ष्म बर्फ जैसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। और मैं बता दूं, इसकी जो संरचना होती है प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है। क्या करते हैं, ऊपर जाकर एरोप्लेन से ऊपर ले जाकर इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे कृत्रिम बादल बनते हैं और जो कि वर्षा कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो आग बुझाने के लिए जो काम में लाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रंगहीन, एक गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। मैं बता दूं, जितना इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है उससे कई गुना इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जब हम O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे O2 को छोड़ते हैं, वह CO2 को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य निम्न में से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग भूमि सुधारक के रूप में किया जाता है। जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक है। यह क्षारीय भूमि को सुधारने का कार्य करता है। जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्यूमीनियम के हानिकारक प्रभाव को कम करता है और इसका प्रयोग फसलों में अधिक उपज तथा इसकी गुणवत्ता बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सोना घुलनशील है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज। तो जो इसमें सोना घुलनशील होता है, सही आंसर है अम्लराज। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। इसे अम्लराज या एक्कारेजिया नामक इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम
आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का होता है सोडियम। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पे तैरने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है पीतल व कांसा, यानी पीतल और कांसा को मिलाकर तांबे का निर्माण किया जाता है। तांबा जो तत्व है मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल व कांसा इसकी प्रमुख मिश्र धातुएं हैं। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अलावा एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की जो खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। देखिए, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था आपसे कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो आप सभी लोगों ने, काफी लोगों ने आंसर दिया था केश घटना। देखिए, और काफी लोगों ने आंसर नहीं दिया। देखिए, जितने लोग भी वॉच करते हैं वीडियो को, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करें। तो फ्रेंड्स, आप अपना आंसर जरूर चेक करिएगा। इसका सही आंसर है केश की घटना। और आज का सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इसमें से कोई नहीं? तो आज का ये प्रश्न है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जो पीडीएफ है आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।